वो अब दुनिया की बेहतरीन जो डेवलप करने वाली कंट्री है उनमें उनका नाम शामिल हो रहा है और वो दूसरे ममालिक से फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। हमने सारी ज़िंदगी अमेरिका के कहने माने और वो हमारे आगे आ रहे हैं। देखें वो भी अब अमेरिका के साथ है, वो भी रिलेशन बना रहा है, लेकिन वो अब पहले अपनी कौम को, अपने मुल्क को आगे रखते हैं। और इंडिया में इसलिए बना कि इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उनका जो IPL है दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है क्रिकेट के हवाले से, और उनके जो IPL का जो पैसा है, यानी कि वो इतना पैसा अपने खिलाड़ियों को देते हैं, और उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है IPL के, वो बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो सेल। तो ऑब्वियसली जब वो एक अच्छा स्टेडियम बना रहे हैं और उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा होंगे, उनके पास जगह ज़्यादा होगी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी और इंटरनेशनली भी लोग पसंद करेंगे उनके पास जाना। उधर मैच देखना चाहेंगे? इंडिया वालों बुला लो, मैंने वहाँ का मैच कभी नहीं देखा, मैं आके देखना चाहूँगी। वहाँ पर किस टीम का मैच देखना चाहेंगे? मैं इंडिया का ही देखूंगी, इंडियन टीम बहुत अच्छा खेलती है। तो एक स्टेडियम जहाँ पर एक प्रॉपर स्टेडियम होगा, जिसकी वजह से जब बारिशें नहीं इफेक्ट होंगी, जब मौसम पे नहीं इफेक्ट होगा, तो लोग गेम्स भी खेलेंगे और एंजॉय भी करेंगे। और सबसे बेस्ट चीज ये होगी कि गेम्स रुकेंगी नहीं बारिशों की वजह से या स्नो। अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में भारत पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और इसीलिए भारत में बहुत ही तेजी से सड़क और बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी अपने इस विकास के दौर में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए बना है, दुनिया में कहीं भी बने, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इंडिया में इसलिए बना है कि इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उनका जो IPL है दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है क्रिकेट के हवाले से, और उनके जो IPL का जो पैसा है, यानी कि वो इतना पैसा अपने खिलाड़ियों को देते हैं, और उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है IPL के, वो बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो सेल करते हैं। जैसे कि सोनी स्पोर्ट्स ने इस बार लिया है $1.2 बिलियन का, और वो खिलाड़ियों को भी $1 मिलियन $2 मिलियन देते हैं, उनकी ऑप्शन जो होती है। और पाकिस्तान में इसलिए ये मतलब बड़े स्टेडियम नहीं बन पा रहे हैं, जो स्टेडियम मौजूद है उनको अपग्रेड नहीं किया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा कम है। यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग जो है ना, स्पॉन्सर जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में वाराणसी का बहुत ही ज्यादा विकास करवाया है, और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। और इस क्रिकेट स्टेडियम के बन जाने से न केवल वाराणसी के टूरिज्म और होटल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी हमें एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सुविधाएं इस स्टेडियम में उपलब्ध होंगी। और वाराणसी में बनने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इस स्टेडियम को गारजरी गाँव की 30 एकड़ जगह में बनाया जा रहा है, और इस स्टेडियम की क्षमता तकरीबन 30,000 लोगों की होगी, जिसे कि भविष्य में बढ़ाकर तकरीबन 40,000 तक कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खिलाड़ियों को सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें उनको खेल के लिए एक बहुत ही बड़ी पिच मिलेगी, HD ब्रॉडकास्टिंग के लिए फ्लड लाइट मास्ट होगी, बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम होगा, साथ ही साथ प्लग एंड प्ले ब्रॉडकास्टिंग ढांचागत सुविधाएं होंगी, पार्क रूप होगा, एक्सक्लूसिव नेट वाले प्रैक्टिस ग्राउंड होंगे, और इसी के साथ साथ पार्किंग के लिए भी पर्याप्त जगह होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के साउथ पवेलियन के ऊपर वाले लेवल में एक विशिष्ट VIP जोन होगा, जिसमें डाइनिंग की सुविधा वाले कॉर्पोरेट बॉक्स और लॉज होंगी। स्टेडियम तक आसानी से और सुलभता से पहुंचने के लिए बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ कई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब काशी एक ऐसा शहर है जहां पर कण कण में भगवान बसे हुए हैं, और यहां पर आपको भगवान शिव की भक्ति का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो काशी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, उसके कण कण में भगवान भोलेनाथ से जुड़ी चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से प्रस्तुत होंगी, जिसमें आप देख सकते हो कि भगवान शिव के माथे पर सुशोभित होने वाले चंद्रमा के आकार का ही इस स्टेडियम का छत बनाया जा रहा है। फिर जो इसकी फ्लड लाइट मास्ट है वो त्रिशूल के आकार की होगी, और जो इसका मीडिया सेंटर है वो डमरू के आकार का होगा। साथ ही साथ जो भगवान शिव का प्रमुख चढ़ावा है बेलपत्र, उसको आप इस स्टेडियम के चारों तरफ एक लग्जरी डिजाइन के तौर पर देख पाओगे। इस स्टेडियम की जो सीढ़ियां हैं उनको वाराणसी घाट की सीढ़ियों के जैसे बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बनने से न केवल भारत को अर्थव्यवस्था के तौर पर फायदा होगा, साथ ही साथ भारतीय युवाओं की प्रतिभा का भी विकास होगा, और भारत को टूरिज्म समेत कई और फील्ड में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान में इतना बड़ा स्टेडियम कब बनेगा? जब मुझे पता चल जाएगा। किस चीज का? इन सब चीजों का। यानी कि नामुमकिन वाली बात। नहीं, अभी मुझे पता चल गया। आपने कभी स्टेडियम में मैच देखा है? हाँ जी, देखा है। कैसी फैसिलिटीज रहती हैं उनकी?
नॉर्मल है। यानी कि अच्छी कोई आप एक्सपीरियंस नहीं रहा। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा और था। अगर आप इंडिया में उधर चले जाएं, जितना इतना बड़ा स्टेडियम है, फिर उनकी फैकल्टी भी ज़्यादा होगी, तो उधर मैच देखना मुझे चाहेंगी? इंडिया वालों बुला लो, मैंने वहाँ का मैच कभी नहीं देखा, मैं आके देखना चाहूंगी। वहाँ पर किस टीम का मैच देखना चाहेंगे? मैं इंडिया का ही देखूंगी, इंडियन टीम बहुत अच्छा खेलती है। उनका देखना चाहेंगे? हाँ जी। पाकिस्तानी आप हैं, पाकिस्तानी तारीफ इंडिया की जा रही है। देखें, जो तारीफ होती है ना वो होती है, इसके अंदर ये वो प्रेफर नहीं होना चाहिए कि जी आप पाकिस्तान में रहते हो और तारीफ इंडिया की। क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जाहिर सी बात है उनके जो क्रिकेट का सिस्टम है वो ऑब्वियसली और ज़्यादा बेहतर होगा और इंटरनेशनली जो टीम्स हैं वो ट्रैवल करना चाहेंगी इंडिया के लिए और यही सजेशन जो है वो मैं पाकिस्तानियों को भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक क्रिकेट स्टेडियम इस तरह का बड़ा होना चाहिए। कज़ाफ़ी हमारे पास है, फोर्ट्रेस हमारे पास है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट होनी चाहिए जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करें और उसी के साथ साथ जो टीम्स हैं पूरी दुनिया से वो पाकिस्तान में आएँ और आकर क्रिकेट भी खेलें। इसी तरह हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे इंडियंस को क्योंकि उन्होंने एक बड़ी चीज़ को अचीव किया है और उसके बाद जाहिर सी बात है उनकी इकॉनमी भी बेहतर होगी, उसी के साथ साथ उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली बेहतर होंगे। ने अपनी आवाम को अब खुश रखा हुआ है और उसके अलावा वो अब दुनिया की बेहतरीन जो डेवलप करने वाली कंट्री है उनमें उनका नाम शामिल हो रहा है और वो दूसरे ममालिक से फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। हमने सारी ज़िंदगी अमेरिका के कहने माने और वो हमारे आगे आ रहे हैं। देखें, वो भी अब अमेरिका के साथ है, वो भी रिलेशन बना रहा है, लेकिन वो अब पहले अपनी कौम को, अपने मुल्क को आगे रखते हैं। और हम ये करते हैं, हम अगर अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं तो हम चाइना को नाराज कर देते हैं या चाइना नाराज हो जाता है, कभी रशिया नाराज हो जाता है। अगर उनके साथ बेहतर करते हैं तो यूएस अमेरिका नाराज हो जाता है। वो सबके साथ रिलेशन बेहतर नहीं, चाइना नाराज नहीं होता। चाइना को हम खुद नाराज करते हैं, जो उनके साथ हमने मुआहदे किए होते हैं हम उनकी पासदारी नहीं करते। देखें जी, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो सारे ही हमसे नाराज हैं। इंडिया तो है ही है ना, वो तो आई थिंक कि ज़्यादा लोकल लोगों के लिए है कि लोकल लोग जो आए वो वहाँ पर आकर गेम्स खेलें और उन गेम्स को एंजॉय करें। तो अब ये स्टार्ट हो गया है, तो अगर लोकल लोग आ रहे हैं तो आई थिंक इन फ्यूचर इंटरनेशनल गेम्स भी होनी चाहिए। तो आई थिंक हमें इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों तक इस स्टेडियम के बारे में इंफॉर्मेशन जाए और उसके बाद यहाँ पर लोकल के अलावा इंटरनेशनल गेम्स भी होंगी। बिल्कुल सही आयशा। तो वहाँ पर ऑब्वियसली स्नो फॉलिंग होगी, बारिशें होंगी या वेदर के डिफरेंट कंडीशंस होंगी। तो उन कंडीशंस में किसी भी टीम के लिए खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो एक स्टेडियम जहाँ पर एक प्रॉपर स्टेडियम होगा जिसकी वजह से जब बारिशें नहीं इफेक्ट होंगी, जब मौसम पे नहीं इफेक्ट होगा तो लोग गेम्स भी खेलेंगे और एंजॉय भी करेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि गेम्स रुकेंगी नहीं बारिशों की वजह से या स्नो फॉलिंग की वजह से। तो अब आप मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश में ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इस पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में बताएं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।